अल्लाह ने फरमाया फलयज़हकू कलीला वलयबकू कसीरा। तुम्हें हंसना कम चाहिए, रोना ज्यादा चाहिए। रोना ज्यादा चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ईद के दिन आंसू बहा रहे थे। ईद के दिन आंसू बहा रहे थे। लोगों ने कहा हुजूर आज तो हंसने का दिन है, आज तो खुशियां मनाने का दिन है। सुने एक एक जुमले सुने। लोगों ने अर्ज किया हुजूर आज तो खुशियां मनाने का दिन है, आज जो हमने एक महीने मेहनत की है उसकी मजदूरी पाने का दिन है, आप रो रहे। हज़रत उमर फरमाते हैं मुस्कुराए वो हंसे वो जिसे ये मालूम हो कि अल्लाह ने उसके रोजे को कबूल फरमा लिया। क्या बात है। उमर को तो ये भी नहीं पता कि अल्लाह ने उमर के रोजे को कबूल किया। क्या बात है। मैं रो नहीं तो क्या। आज हम एक जुमा में 2 रकात पढ़ के अपने सीना को तान के चले, फिर वही नमाज अदा करके न सुन्नत है न नवाफिल है, बिल्कुल मस्जिद से ऐसे भागते हैं कि जैसे जेल के दरवाजे खोल दिए और ऐलान कर दिया गया कि आज जिसको भागना है भाग, आज जिसको आजाद होना है आजाद। बताओ अल्लाह के घर में हमारा दिल नहीं, अल्लाह के घर में हमारा दिल, अल्लाह बड़ा करीम है। आओ अपने रब की बात, आज अपने रब को मनाने की रात। अल्लाह रूठा है, अल्लाह नाराज, अल्लाह बहुत नाराज। ये आप मत सोचे कि आपको खाने को मिल जा रहा है और आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले रहे हैं, ब्रांडेड जूते आपके, ब्रांडेड घड़ी है, ब्रांडेड मोबाइल है, सब कुछ आपका ब्रांडेड है, एक नंबर का है, 1 क्वालिटी का, सब कुछ अच्छा है। आप सोच रहे हो कि अल्लाह राजी है, अल्लाह खुश है, इसीलिए इतना सारा आज हमारे पास है, दौलतें हैं, जमीनें हैं, जायदाद, ये बैंक है, बैलेंस है, गाड़ियां हैं, ये सारे कुछ के हम मालिक हैं। अल्लाह खुश है तभी तो दे रहा है, इस गुमान में न रहे। अल्लाह की खुशी की ये पहचान नहीं है कि इंसान के पास दौलत, वरना दौलत तो फिरौन के पास, क्या बात, दौलत तो कारून के पास, और दौलत तो आज उनके पास भी है जिनके पास ईमान की दौलत है ना। तवज्जो है ना आपकी। ये बिल्कुल आप ना सोचना कि हमारे पास दौलत ज्यादा है तो अल्लाह हमसे खुश है तभी तो दे रहा है। सुने एक बात मैं आज बता दूं, आप अपनी जिंदगी के हर पहलू पे आज नजर करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम में तकरीर फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे और इरशाद फरमा रहे थे ओ लोगों अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना फला फला अजाब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। क्या बात। सुने ये तो एक बात और मैं अर्ज कर दूं, ये रसूलुल्लाह का सदका है कि आज हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं है, वरना पिछले कौमों के हालत क्या थे मालूम। अगर अल्लाह की नाफरमानी करती वो कौमें तो फौरन अल्लाह का अजाब नाज़िल, फौरन अल्लाह का अजाब नाज़िल हो जाए। बात समझ में आ रही है। कुरान में इसका जिक्र है, कभी मेढक के सूरत में, कभी खून के सूरत में, कभी कंकर के सूरत में, कभी पत्थर के सूरत में, कभी बंदर बना दिए गए, कभी जमीन में धंसा दिए गए। आप कुरान पढ़िए तो आपको पता चलेगा। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम है कि कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया मा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंता फीहिम। ए महबूब अल्लाह की शान ये नहीं कि आपकी उम्मत पे वो अजाब नाजिल करे जबकि आप उनके अंदर मौजूद हो। रसूलुल्लाह के सदके में हमारे ऊपर अजाब नहीं आ रहा, वरना हालात तो ऐसे है कि आसमान से पानी नहीं पत्थर बरसने चाहिए। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के रहमतुल लिल आलमीन का सदका अता फरमाया है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से ओ लोगों
अल्लाह की नाफरमानी न करो वरना तुम्हारे ऊपर फला फला अजाब आ जाएगा। एक शख्स खड़ा हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम आपकी बात से मैं एग्री नहीं करता, मैं आपकी बात को नहीं मानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे? कहा मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ लेकिन मेरे ऊपर कोई अजाब नहीं, मेरे पास दौलत है, मेरे पास जमीनें हैं, मेरे पास जायदाद है, मेरे खानदान के अफराद ज्यादा है, मेरी औलादे ज्यादा है, मेरे नौकर चाकर ज्यादा है, मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं मुस्कुराते रहता हूँ, न मेरे सर में दर्द है, न मेरे पेट में तकलीफ है, न मुझे बुखार है, कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं। और आप कह रहे हैं कि अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो तुम्हारे ऊपर अज़ाब आ जाएगा। मैं आपकी बात को नहीं मानता। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, रब से हम कलाम हुए, रब की बारगाह में अर्ज किया मौला तेरा निजाम कैसा? अल्लाह ने फरमाया मूसा क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया मूसा क्या हुआ? क्या अल्लाह मैं अपनी कौम को नसीहत कर रहा था और तेरे पैगाम को पहुंचा रहा था कि अल्लाह की नाफरमानी न करो वरना फला फला अजाब नाजिल होगा। एक शख्स खड़ा हो गया और कहा मूसा मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कोई अजाब नहीं। सुने, मस्जिदों को छोड़कर जाने वाले, सजदों को बोझ समझने वाले, शराब के अड्डों को बसाने वाले, बाजारों में दिल लगाने वाले, अपने साथियों और दोस्तों के साथ रहकर गपशप करने वाले, जरा करीब से सुनना। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश की तो अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरा फैसला फैसला है, मैं जो कह देता हूँ वही होता है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते मौला तेरा फैसला क्या है? कहा मैंने उस बंदे को अपने सख्त तरीन अजाब में मुब्तला कर रखा। मूसा अलैहिस्सलाम और हैरान, परवरदिगारे आलम तेरा एक अजाब है और तू भी कह रहा कि मैंने अपने सख्त तरीन यानी जो सख्त अजाब है उसमें से सबसे ज्यादा सख्त अजाब में उसको मुब्तला कर रखा। ये अल्लाह बात समझ में नहीं आ रही। वो शख्स अजाब में भी है और मुस्कुरा रहा है, तेरा सख्त अजाब उसके ऊपर है और खुशहाली के साथ जिंदगी गुजार रहा है। मौला अक्ल से बाहर बात है, ये अल्लाह करम फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम की बारगाह से आवाज आती है, ए मूसा सुनो सुनो, जब मैं किसी बंदे से नाराज होता हूँ तो उसकी जायदाद उसकी कमी नहीं करता, उसकी दौलतों की कमी नहीं करता। हे मूसा जब मैं किसी बंदे से नाराज होता हूँ तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेते। क्या बात है, वाह। समझ में आ रही? आप सजदा नहीं कर रहे ना, नमाजें नहीं पढ़ रहे तो ये कमाल की बात नहीं है। आप अपनी किस्मत पे रो कि आपका अल्लाह आपसे रूठा हो। यार मैं किसी से नाराज हो जाऊं तो उसे अपने दरवाजे पे नहीं आने देता। आप अगर किसी से आपसे दुश्मनी हो जाए तो आप अपने दोस्तों से कहोगे कि खबरदार अगर इससे बातें आपने की ना तो तेरी मेरी दोस्ती खतरे में पड़े। आपसे अगर किसी का ताल्लुक टूट जाए तो आपके वलीमा में पूरा मोहल्ला आएगा, दूसरे गांव के लोग भी आएंगे, लेकिन आपका पड़ोसी जो आपका दुश्मन बना है वो नहीं आएगा। हमारा तेरा ये हाल है। बताओ आपको ख्याल नहीं आता? आप अल्लाह के घर में नहीं पहुंच पाते, आप इबादतों के लिए तैयार नहीं होते अपने आप, तो आपको ख्याल नहीं आता कि हमने कौन सी खता कर दी है कि अल्लाह ने मुझे अपने घर में नहीं बुलाया? हमने कौन सा गुनाह कर दिया कि परवरदिगारे आलम ने अपनी चौखट पे हमें आने की तौफीक नहीं करी? हमें दूर कर रखा है अपनी रहमतों से, अपने घर के इबादतों से और अपनी बारगाह में हाजिरी से हमें दूर कर रखा। कभी ठंडे दिमाग से सोच भी लिया? बताओ कोई है अल्लाह के सिवा? कोई है अल्लाह के महबूब के सिवा जो हमारी हिफाजत कर सके, जो हमें जहन्नम से आजादी दिला सके? जहन्नम कोई मामूली सी जगह नहीं। अगर आप मुशाहिदा करना चाहते हैं तो जहन्नम तो बड़ी बात। ये ठंड का मौसम है ना, लोगों को आग की जरूरत है।
आज ठंड का मौसम है, लोग आग के पास बैठे रहते हैं। 1 मिनट के लिए एक छोटी सी उंगली आप आग में डालकर देख, अगर आप बर्दाश्त कर लो तो मैं जानूं कि हाँ आप जहन्नम के लिए तैयार। आपका हमारा अल्लाह नाराज है, हाँ, और हम उसको मनाने के लिए तैयार। आज के नौजवान, मैं आ रहा था तो गोरखपुर से लेके यहाँ तक मैंने देखा बहुत सारे नौजवान रोड पे गाड़ी बाइक से लेकर रात भर यूं ही घूमते रहे, यूं ही घूमते रह जाएंगे, रात गुजार देंगे, लेकिन तौफीक तक नहीं होगी कि लाओ रब की बारगाह में आकर सजदे करके कह दे कि मौला मैं तेरा गुनहगार बनता हूँ। ये अल्लाह तूने आज बनी कल्ब के बकरियों से ज्यादा गुनहगारों की बख्शिश करनी है, ये अल्लाह उनमें मेरा भी नाम शामिल किया। सुभान अल्लाह। इतनी भी तौफीक नहीं, हम हलवा खा के मस्त। हमने नियाज दिला दी वैसे करनी के नाम पे, हमने नियाज दिला दी अपने मरहूमीन के नाम पे, हमने 10,000 5,000 2,000 के नियाज दिला दिए, बस हम राजी हो गए कि हमारा बस दिल मुतमईन हो गया कि बस अल्लाह को अपने राजी बस इतना ही आप किया अपने अल्लाह के। दिन रात अल्लाह अपनी रहमतों से माला माल कर रहा है, बगैर मांगे आपको खाने को दे रहा है, बगैर मांगे आपको अपनी ऑक्सीजन दे रहा है, बगैर मांगे आपको सूरज की रोशनी अता कर रहा है, बगैर मांगे चांद की रोशनी आपको अता कर रहा है, बगैर मांगे आपको पीने के लिए पानी दे रहा है, बगैर मांगे आपके पैरों में ताकत दे रखी है, बगैर मांगे आपको खूबसूरत जिस्म दे रखा है, बगैर मांगे आपको इतना अच्छा इंसानों में सबसे आला मखलूक में पैदा फरमाया। क्या आपने मांगा ये सारी चीज? नहीं मांगा, तो क्या उस अल्लाह का हक नहीं बनता कि उसकी बारगाह में आके 5 वक्त की नमाजें अदा कर? क्या हक नहीं बनता उस परवरदिगार आलम की बारगाह में जाए और अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो? सुने, ये रहमत वाली रात, यहाँ बख्शिश के दरवाजे खुले, बख्शिश के दरवाजे खुले, लेकिन आज के रात भी चंद लोगों की दुआ कबूल नहीं। वो चंद लोग कितने कैसे हैं कि अल्लाह उनसे नाराज है कि आज की रात भी, आज जबकि आम दावत रहमत है, आज आम दावत मग़फ़िरत है, कोई भी दावत मग़फ़िरत तलब करे, कोई भी रहमत तलब करे, कोई भी रिज़्क़ तलब करे, आज आम है अल्लाह की रहमतें, लेकिन फिर भी आज चंद लोगों की दुआ अल्लाह कबूल नहीं। माँ बाप की नाफरमानी करने वाली की दुआ कबूल नहीं, शराब पीने वाली की दुआ कबूल नहीं, हसद रखने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी, सूद खाने वाली की दुआ कबूल नहीं होगी। आप अपने अपने दामन में झांक के देखें, अगर ये बुराई आपके अंदर है तो बैठे बैठे तौबा कर, बैठे बैठे तौबा कर ले, ताकि आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सके। अपने रब से मांगो, अल्लाह बड़ा करीम, अल्लाह बड़ा रहीम, देता बहुत, उससे ज्यादा की बात क्या, कोई और तो देता ही नहीं। जो भी देते हैं सब उसी के बारगाह से दिए हुई चीज को देते। हकीकी देने वाला तो अल्लाह ही। ये आंख है ना, आंख है, ये हाथ है, अब जरा अल्लाह की रहमत को देखें, ये इतना खूबसूरत जिस्म बनाया अल्लाह ने, इस पे तो शुक्र अदा करनी चाहिए दिन भर। कहाँ कहाँ सिस्टम अल्लाह ने रखा कि वो ये मुंह है, ये नाक है, ये आंख है, अगर ये मुंह इस पीठ के पीछे लगा देता और नाक को यहाँ लगा, पेट पे लगा, फिर सोचो क्या हाल है। हमें अगर कुछ खाना होता तो पहले हम आँख के पास ले जाते, फिर देखते कि हाँ ये क्या चीज है, किस रंग का है, ये सूखी चीज है या गीली चीज है, फिर उसके बाद नाक के पास ले आते, फिर सूंघते इसकी खुशबू कैसी है, फिर उसके बाद अपने मुंह में पीठ के पीछे ले जाकर उसको मुंह में डाल। ऐसा होता है। लेकिन अल्लाह का करम देखें कि अल्लाह कितना करीम है, कितना रहीम है।
कि उतना कितना खूबसूरत इंसान बनाया कि वो आप अपने हाथों से अल्लाह की दी हुई रिस्क को उठाया। आपको मालूम हो गया कि ये नर्म है या कड़ा, मालूम हो गया ना। आप यहाँ ले आए मुंह के पास, आंखों ने देख भी लिया, नाक ने सुन भी लिया और मुंह के अंदर आपने पहुंचा। न हाथ इधर करना पड़ा न उधर करना। कितना करीब है। कभी एहसास किया? पूछे उनसे जिनके मुंह में नली लगी, पूछे उनसे जिनके पैर नहीं है, पूछे जिनकी आंखें नहीं है, पूछे उनसे जिनके कान सुन नहीं पाते, पूछे उनसे क्या चाहिए तो अंधा कहेगा कि मुझे आंख चाहिए। और आपने तो बगैर मांगे मिल गई आपको आंख। फिर अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं? हमने मांगो अपने रब से, तलब करो अपने रब की बारगाह में। आज मांगने की रात, आज अगर आपने राजी ना किया। और एक बात और सुन ले, आज की वो रात है, आज की ही रात है जिसमें रजिस्टर तैयार किया जाएगा। एक रजिस्टर बंद होगा, समझाने के लिए कह रहा हूं, 2025 का बंद होगा, 26 का शुरू होगा, है ना? साल भर का किसको कितना रिस्क मिलेगा, किसकी कितनी औलादें होंगी, कौन शादी करेगा, कौन क्या करेगा और कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा। आज की रात में तहरीर कर दिया। सुनने अभी हम चले जाएंगे, घूमने में मस्त हो जाएंगे, अपने कारोबार में लग जाएंगे, तिजारत में लग जाएंगे। हमें मालूम नहीं, मुमकिन है कि हमारा नाम मुर्दों में लिख दिया गया। इसलिए जरा अपने आप को देखो, आपकी हैसियत क्या है। आप जहन्नम को जाने, गुनाहों की वजह से इंसान जहन्नम में जाता है। अपने रब को राजी करो, मनाओ अपने रब। ऐसे नहीं कि उलमा ने कह दिया अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा ले, आपने आमीन कह लिया। आमीन से नहीं, सिर्फ आमीन से काम ना चला, अपनी ज़बान से कहो मौला तू करीम, मौला तू रहीम, ए परवरदिगारे आलम तेरा करम बड़ा वसी, तू तेरी रहमतें उसातों वाली है। ए अल्लाह मैं गुनहगार बंदा, सियाकार बंदा, अपने नफ्स की शामत में आ गया, मौला दुनियावी लालच में आ गया, शैतान ने रास्ता भटका दिया। ए अल्लाह हम तेरे राह से हट गए, आज होश आया है, आज दिल में बात आई है, मौला तेरी बारगाह में पहुंचा हूं। ए अल्लाह तेरी रहमतें ज्यादा है, तेरे रहमतों के मुकाबले में मेरे गुनाह की कोई हैसियत नहीं। ए अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है। ऐसे ना कहो कि दे दो मौला, बल्कि अपने रब की बारगाह में कहा गया है कि वजू करो जवानों की तरह, नमाज पढ़ो सईफों की तरह, और रब की बारगाह में दुआ मांगो बच्चों की तरह। यानी जिस तरीके से एक बेटा अपने बाप के दामन से लिपट के कहता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए तो चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए तो चाहिए, मुझे अभी चाहिए। बताओ आपका बेटा कहता है कि नहीं कहता है? बताओ आपके घर में बच्चे कहते हैं कि नहीं कहते? मुझे अभी बाजार जाना है, मुझे मेला जाना है तो जाना है, मुझे फूफू के घर जाना है तो जाना है। ऐसे करके औलादें अपने बाप को राजी करती है, बेटे अपने बाप को राजी करते हैं, बेटियां अपने माँ को राजी करती है। अल्लाह की बारगाह में आओ, कहा करो परवरदिगारे आलम तू ही अता करेगा, तेरे दर के अलावा मेरा कोई दर नहीं है। वो अल्लाह तेरी चौखट के अलावा मेरे लिए कोई चौखट नहीं है। वो अल्लाह तू देगा तो फिर कौन देगा? मौला आज तेरी बारगाह में तेरा बंदा आया है, तब तक तू देगा नहीं, तेरा बंदा जाएगा नहीं, तेरी बारगाह से के लिए जाएगा नहीं। आज तेरी रहमतों को आना पड़ेगा, आज तेरे बंदे को अपनी रहमतों से मालामाल करना। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह लाजवाब, क्या बात है। ऐसे मांगा करें, ऐसे मांगा करें। है कोई चौखट तो बताओ, है कोई दर तो बताओ ना। एहसास करो मेरे अल्लाह करीम, अल्लाह करीम। अगर दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मान लिया, फिर हमेशा के लिए जन्नत में आराम है।
वरना जहन्नम है, जहन्नम। जहन्नम के आग में चलना पड़े। वो जब प्यास लगेगी जहन्नम में ना, तो ये खोपड़ी जिसके अंदर गूदा है ना, जिसे मग्ज कहते हैं, वो खौलता हुआ वो पी और वो जख्मों के पानी वो जहन्नम में पिलाया जाएगा। हदीस पाक में है कि जब जहन्नमियों को पानी मांगेंगे ना तो वही दिया जाएगा, और वो जब पिएंगे ना जैसे हलक के नीचे उतरेगा, हलक से पूरा ये अतड़ी, ये पचौनी, ये फेफड़ा, ये कलेजी सब के सब बाहर आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह। किस वजह से? इसी शराब की वजह से, इसी सट्टेबाजी की वजह से, इसी बेहयाई की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, माँ बाप की नाफरमानी की वजह से, बड़े भाइयों छोटे भाइयों के झगड़े की वजह से, बहनों से प्यार न करने की वजह से, किसकी वजह से? बच्चों को मारे पीटे जाने की वजह से, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत न करने की वजह से, बेटियों को बाजारों में घूमने की इजाजत देने की वजह से, किस वजह से? अपने माँ बाप की बात न मानने की वजह से, किस वजह से? अल्लाह की बारगाह में सजदे न करने की वजह से, हराम रोजी खाने की वजह से, सूद खाने की वजह से, चुगलखोरी करने की वजह से, गीबत करने की वजह से, एक दूसरे से लड़वाने की वजह से, झगड़े कराने की वजह से कल हम जहन्नम के आग में चलाए। आज की मस्ती है, आज का तकब्बुर है, आज का गुरूर है। हजरत ने मना कर दिया कि शादी में डीजे न बजाओ। गांव के चौधरी खड़े होकर, किस मौलवी में हिम्मत है जो मेरे घर में डीजे बजने से रोक सकते? जी चलो, मौलवी में तो हिम्मत नहीं, लेकिन आप जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, बताओ आपके अंदर हिम्मत है कि आप जहन्नम में अपने आप को बचा, जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर? ये उलमा अपनी तरफ से नहीं मना कर, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। आपका गुरूर, आपका तकब्बुर अल्लाह की नाफरमानी करवा रहा है, अल्लाह के हुक्म को टलवा रहा है। एहसास नहीं, हमारा एहसास मर चुका, हमारा एहसास मर चुका है। हम जिंदा लाश है, हमारे एहसासात को मौत हो चुकी है। वरना ये उम्मत ऐसे नहीं, ये मेरे आका की उम्मत है जिनके लिए मेरे आका ने आंसू बहाए। ये आका की उम्मत है जिनके लिए हुसैन आजम ने करबला की सरजमीन पे अपने 6 माह के बच्चे को कुर्बानी दी, ताकि ये गुनाह से बच जाए, ताकि ये यजीद की तरह शराब न पिए, ताकि ये यजीद की तरह दुनियादारी न करे, ताकि ये यजीद की तरह बहन बेटियों की इज्जतों को न लूटे। मेरे आका हुसैन ने अपने खानदान को लुटवाया ताकि ये कौम नमाजी हो जाए, ये कौम कुरान के कारी हो जाए। हमें एहसास हम जिंदा लाश है, जमीन पे बस चल रहे हैं, लेकिन हमारे एहसासात को मौत आता। वक्त है आज रात अपने रब को मनाने की। रोक लो अपनी बच्चियों को बेहयाई से, रोक लो अपने बच्चों को शराब से, रोक लो अपने बच्चों को दुनियादारी से। और एक ही रास्ता है कि अपने बच्चों को दुनिया की तालीम से पहले दीन की तालीम दिया। सुभान अल्लाह, बेशक हक है हजरत। दीन की तालीम जानते हैं किस लिए? दुनिया और दीन की तालीम में फर्क क्या है मालूम? दुनिया की तालीम जिसे आप कहते हैं कि तरक्की करो तरक्की करो, जब कोई मुसलमान सिर्फ दुनिया पढ़ के डॉक्टर बनता है ना, तो इलाज से पहले फीस मांगता है। मरीज की हालत चाहे जैसी भी, तड़प रहा हो मरीज, बेचैनी हो उसे, पहले वो कहेगा कि हमें ऑपरेशन की फीस चाहिए। ऑपरेशन तो दूर की बात, नब्ज पे हाथ रखने की फीस मांगे, उसके बाद इलाज करेगा। वो दुनिया की तालीम पाकर इंजीनियर बन गया, जहाज बना लिया, वो ऊपर जाकर आग बरसाएगा, जमीन वालों को तकलीफ पहुंचाएगा। तरक्की कर गया,
दुनिया की तालीम पाकर इंजीनियर बन गया, मकान बना दिया, डॉक्टर बन गया, इलाज कर दिया, लेकिन बगैर पैसे के नहीं, चाहे जिस भी हालत में हो, अल्लाह की कसम उसी डॉक्टर, वही इंजीनियर, वही दुनिया की तालीम हासिल करने वाला अगर कुरान की तालीम हासिल कर ले, मुस्तफा की शरीयत सीखकर डॉक्टर बने, हाफिज़े कुरान बनकर इंजीनियर बने, हाफिज़े कुरान बनकर दुनिया के तमाम मनासिब हासिल करे, तो फिर ये हालात नहीं होंगे। अगर सिर्फ दुनिया के कॉलेजों को चक्कर लगाकर वो तरक्की की सीढ़ियों पर चलेगा तो जालिम बन जाएगा, माँ बाप को गाली देगा, भाई से लड़ाई करेगा, बहनों को दूध पिएगा, अपने अंदर तकब्बुर भरेगा। लेकिन अल्लाह की कसम, जब एक बच्चा हाफिज़े कुरान बन के निकलता है तो पैदा ही नहीं बल्कि एक नस्ल को संभालता है। उसका बेटा भी नमाजी होता है, उसका पोता भी नमाजी होता है। तभी तो कहा जाता है वो दुनिया के तालीम हासिल करने वालों, मदरसे की तालीम को बंद करने वालों, सुनो दुनिया की तालीम तालीम बनाती है, लेकिन दीन की तालीम का आलम यह है कि ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साथी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। क्या बात है, वाह लाजवाब, क्या पैगाम मुफ्ती साहब, लाजवाब बात मैं अर्ज कर रहा था। दुनिया के तमाम सीढ़ियों को चढ़ो, दामन मुस्तफा थाम थाम, बेशक हक, फिर तुम्हारे अंदर बुराइयां खत्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर की तमाम तारीकियां खत्म हो जाएगी। दामन मुस्तफा से वाबस्ता, अपनी बेटियों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। कुरान मुकद्दस में जिम्मेदारी अल्लाह ने दे रखी है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम के आग से बचाओ। आज हमारी बेटी है, आपकी बेटी है, आज वो फैशन लेवल पे कपड़े पहन रही है, मोबाइल उसके हाथ में। हमारे बच्चे रात में न जाने क्या देख रहे हैं, तन्हाइयों में किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी कोई निगरानी नहीं, हमारी बच्चों के ऊपर हमारी कोई निगरानी नहीं। आज हालात ये कि इश्क का जो भूत चढ़ा हुआ है, प्यार मोहब्बत की जो बातें आजकल चल रही है, ये मोहब्बत के धोखे खा खा के कितनी बच्चियां मौत के घाट उतर गई, कितने नौजवान जहर खा लिए। क्यों ऐसी मोहब्बत के जाल में फंसते हो जहाँ धोखा मिले तुम्हें? नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह की कसम मेरा नबी दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा, जन्नत में भी। वाह सुभान अल्लाह। अपनी बेटी को, अपने बच्चों को पे नजर रखें। आज की रात है, आज अल्लाह से सब कुछ मांगो। सुने, आज जिसे हम मोहब्बत कहते हैं ना, कल एक औरत, कल कयामत के दिन एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी। अल्लाह अल्लाह, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी। मैं औरतों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। ये मोहब्बत की मारी बेटियां, ये मोहब्बत के नाम पे ये नाकिसुल उकूल है, नाकिसात में से है। इनके दीन के तराजू पे तौलो, फिर जाके किस पे अमल। एक औरत कल मैदान महशर में 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी, समझ गए? और इसका उल्टा भी हो सकता है, एक औरत 4 मर्दों को जन्नत में लेके जाएगी। सुने, जहन्नम में कौन लेकर जाएगी? आज जो बेहयाई का बाजार गरम है, अपने बच्चियों को हम खुद अपना कार्ड दे रहे हैं, बेटी जा मार्केट करके आ। बेटी जाती है किस हिसाब से, वो मोबाइल पे देख के कि फला हीरोइन ने कौन सा कपड़ा पहनी है, कैसे कपड़ा पहनी है, वो जालीदार है, जिसको दिख रहे ये है वो है, वो कपड़े खरीद कर ले आई और बाप के पैसे से वो कपड़े खरीद कर ले आई। बेहयाई का बाजार, बच्चों को पैसा देकर शराब के अड्डे तक हम पहुंचा रहे हैं। हमें निगरानी करने की भी तौफीक नहीं हो रही कि अपने बच्चों को हम संभाले। मौलवी को कोसते, मौलाना को कोसते, इमाम साहब कि आपकी तकरीर अच्छी नहीं हो रही, आप अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे, आप गांव को संभाल नहीं पा रहे, आप बोरिया बिस्तर बांधिए, जाइए दूसरे को भी, दूसरा आएगा यहाँ काम। अल्लाह ने आपके ऊपर जिम्मेदारी, अपने आप अपने घर वालों
जी कहो तो बता दे वो औरत कौन है जो 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाए? बताएं? बता दे। सिर्फ सुनना नहीं, अमल भी करना। एक औरत को कल क़यामत के दिन अल्लाह हुक्म फरमाएगा इसे जहन्नम में डाल, इसके नामे अमाल में कोई नेकी नहीं, सिर्फ गुनाह ही गुनाह। वो औरत रब की बारगाह में अर्ज करेगी, परवरदिगारे आलम तेरा फैसला, तेरा ही अदल, तेरा ही इंसाफ, ये अल्लाह तेरे फैसले पे कलाम करने की किसी को जरूरत नहीं। मालिक यौमिद्दीन, तू क़यामत के दिन का मालिक है। अल्लाह तेरा फैसला है, मैं जहन्नम के लायक हूँ, मैंने कबूल किया, लेकिन मौला इसमें तन्हा मेरा हाथ नहीं है। मेरे भाई को बुलाया और रब की बारगाह में अर्ज करेगा। सुने, रब हुक्म फरमाएगा इसके भाई को बुलाया, उसका भाई आएगा, औरत कहेगी अल्लाह की रहमतों पे उम्मीद रखे मौला, ये मेरा भाई है। बड़ा दबदबा था मेरे घर में, मुझे बहन नहीं नौकर समझता। ये अल्लाह अपने कपड़े धुलवाता, इस्त्री करवाता, खाने तैयार करती, इसके लिए बिस्तर इसके लगाती, इसका सब कुछ इंतजाम करती मौला। अगर कुछ भी इसके इंतजाम में कमी हो जाती तो ये मुझे मारता, मुझे डांटता, मुझे थप्पड़ मारता, कहता मेरा काम क्यों नहीं करती, मुझे नौकरानी समझ के रखा। मौला मैं इससे बहुत डरती। ये अल्लाह इसका काम नहीं होता तो मारता था, लेकिन मैं तेरी नाफरमानी करती रही, मैं बाजारों में घूमती रही, मैं अय्याशियां करती रही। ये अल्लाह तेरी इबादतों को छोड़कर मैं दुनिया वालों में, दुनिया के लोगों में मैंने दिल लगा लिया। ये अल्लाह आज अगर मेरा भाई अपने गुस्से को इसलिए इस्तेमाल करता कि मैं तेरी नाफरमानी कर रही हूँ और मुझे मारता, तो मौला आज मैं तौबा करके तेरी दुनिया से मैं तौबा करके आती और आज मैं जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत। आज जो जहन्नम में जा रही है उसमें मेरे भाई का हाथ है। रब फरमाएगा इसको भी जहन्नम के हवाले, अहलीकुम नार, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम के हाथ। वो औरत कहेगी मौला करीम मेरे शौहर को बुलाया, उसका शौहर बुलाया, कहा ये मेरा शौहर है, इसके हाथ में तो एक बहुत बड़ी ताकत, तलाक की ताकत, रोटी जल जाए तो तलाक की धमकी, मैं अगर लेट से उठ जाऊं मेरी नींद लग जाए तो तलाक की धमकी, कपड़े में धब्बे रह जाए तो तलाक की धमकी, चावल कच्चा रह जाए तो तलाक की धमकी। परवरदिगारे आलम मैं तेरी नाफरमानी करती रही, लेकिन मेरा शौहर सिर्फ अपने लिए धमकियां देता रहा, मारता रहा, पीटता रहा। मैं तेरी इबादतों से दूर रही, मैं तेरी बारगाह में हाजिरी से दूर रही, मैं बेपर्दगी में मुब्तला हो गई, मैं बेहयाई में मुब्तला हो गई। हे मौला मेरा शौहर अगर ये कह देता कि आज के बाद से अगर तू नमाज नहीं पढ़ती है तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, आज के बाद से तू अल्लाह के हुक्म पे अमल नहीं करती तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। मौला करीम तू आज मैं जहन्नम में नहीं जाती बल्कि जन्नत। अल्लाह फरमाएगा इसे भी जहन्नम के हवाले। वो कहेगी मेरे बाप को बुलाया, उसका बाप आएगा, वो कहेगी लाल आलमीन मेरा बाप, इसने मेरी हर ख्वाहिश को पूरी की, ये मेरा बाप मजदूरी करता था और मैं कहती कि मेरी सहेलियों ने ये इतने महंगे कपड़े पहने, मुझे भी कपड़ा चाहिए, तो मौला मेरा बाप दिन तो दिन रात में भी मजदूरी करके मेरे लिए कपड़े का इंतजाम। अल्लाह मैं कभी रूठ जाती और मेरी ख्वाहिशात जरूरत पूरी नहीं होती तो मैं घर के दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाती। मेरा बाप आता और रो रो कर कहता मेरी बेटी मेरी लखते जिगर मान जा, अपने आंखों में आंसू न ले आना, मैं तेरा इंतजाम कल कर दूंगा। ये कहता मेरा बाप और दरवाजे पे बैठा रहता, वो रात भर कहते रहता बेटी दरवाजा खोल दो, तो लुकमा तू भी खा ले ताकि तेरे साथ मैं भी खा लूं। हे अल्लाह मैं रात भर दरवाजा बंद करके रखती, मेरा बाप दिन भर का भूखा रहता, फिर भी मेरे बगैर खाने नहीं खाता, जब तक मेरी जरूरतों को पूरी नहीं कर देता तब तक मैं दरवाजे के अंदर घर के अंदर बैठ।
लेकिन कभी मेरे बाप ने नहीं मुझे डांटा कि बेटी आज के बाद से अगर तूने अल्लाह की नाफरमानी की तो मैं आज से तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगी। ये अल्लाह मेरा बाप अगर कह देता तो मैं आज तौबा करके आती और मैं जहन्नम के लायक नहीं बल्कि जन्नत के लायक, उसे भी जहन्नम के हवाले। बाप भी जाएगा, शौहर भी जाएगा, भाई भी जाएगा। अब वो कहेगी मौला मेरे बेटे को बुलाए, उसका बेटा आएगा कहेगा ये मेरा बेटा, अपनी हर जिद मुझसे मनवा ली। मैं बेबात, मेरा शौहर नहीं, मैं बेबात। परवरदिगार आलम मेरे बेटे ने जिद बनाई कि मुझे फला चीज चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। परवरदिगार आलम मेरी हैसियत इतनी नहीं थी, मैं दूसरे के घर पे कपड़े धुलकर इसकी परवरिश करती, मैं दूसरे के जूठे बर्तन मांजकर इसकी परवरिश करती, मैं दूसरे के घर के पोछे लगाकर इसकी परवरिश करती। ए अल्लाह मेरी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं इसके महंगे फरमाइश को पूरी कर देती, लेकिन मौला मेरा बेटा रूठ जाया करता था, मेरा बेटा नाराज हो जाया करता था, मेरा दिल टूट जाता था। मैं कहती बेटा तेरी जरूरत पूरी करूंगी। ए अल्लाह मैं इसके लिए क्या नहीं करती, मैं अपनी इज्जतों को दांव पे लगा दिया, मैंने अपने जिस्म को बेचा, मैंने सब कुछ इसकी रजा के लिए, इसकी मर्जी के लिए किया। ए अल्लाह काश मैं तेरी रजा के लिए करती, तुझे खुश करने के लिए करती तो आज मैं जन्नत के तरफ जाती। बेशक एक औरत की वजह से जहन्नम में जाएगा। बताओ इसे ही आप प्यार करते हैं कि अपने बाल बच्चों को नाफरमानियों में लगा दे, अल्लाह की नाशुक्री में लगा दे? ना ना ना, ऐसा ना करे। बचा ले, अपने आप को भी बचाए, अपने बाल बच्चों को भी बचाए। बताओ दुनिया में अगर कोई तकलीफ पहुंचे, एक बेटा एक बेटी रात को बीमार हो जाए तो माँ बाप की आंखों की नींदें उड़ जाती। बताओ वही औलाद अगर आपके सामने जहन्नम में जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? सोचे, पाबंदी करें, आज रात है, अपने रब को रात, तौबा करें अपने गुनाहों से, माफी मांगे अपने गुनाहों से। रब बड़ा करीम है, वो तो चाहता है मेरे बंदे आए मेरी बारगाह में आंसू बहाए। वो तो रब ने इसीलिए रहमत के दरवाजे खोले कि मेरे बंदे आए मेरी बारगाह में और रो रो कर मुझसे मांगे, मुझसे तलब करे, मुझसे चाहे और मैं अपनी रहमतों के दरिया वो तो मायल बकरम में कोई साहिल है, वो तो देने पे तैयार है। मांगे तो सही, मांगे तो सही। सुने मरना है। बहलोल दाना का नाम सुना है ना? जी हारून, बस आखिरी मोड़ पे चल रहा हूँ। बहलोल दाना दुनिया पागल समझती थी, लेकिन बहलोल वो है जो जन्नत बेचा करता है। दुनिया पागल। हारून रशीद ने एक दिन देखा बहलोल दाना को बाजार में, तो हारून रशीद बादशाह ने कहा ओ बहलोल बाजार में तेरा काम क्या है? तू तो जंगलों में रहता है, बयाबानों में रहता है। हारून रशीद कहा कि बाजार में तेरा काम क्या? कहा कि सुलह करवा रहा। कहा किसकी, किससे? कहा अल्लाह से बंदों की सुलह करवा रहा। जी आज का तो हारून रशीद ने कहा क्या कुछ काम बना? तो बहलोल दाना ने कहा हाँ आज अल्लाह मान रहा है, लेकिन ये नहीं मान। ये तो अपने में मस्त है, कोई शराब के अड्डे पे, कोई जुए के अड्डे पे है, कोई बेहयाई कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई गीबत कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, कोई बेहयाई। ये तो अपने में मस्त है। आज तो अल्लाह मान रहा है कि आओ मांगो मैं माफ कर दूं, आओ मगफिरत चाहो मैं मगफिरत दे दूं, जहन्नम से आजादी चाहो जहन्नम से आजादी दे दूं। अल्लाह तो देने को तैयार है, लेकिन ये नहीं। बादशाह था चला गया। कुछ दिन के बाद बहलोल दाना को कब्रिस्तान में कहो बहलोल आज क्या कर रहे हो? कहा वही पुराना काम। कहा कौन सा? कहा सुलह करवा रहा हूं। कहा किसकी, किससे? कहा बंदों की, अल्लाह से। कहा क्या आज काम बना? तो बहलोल दाना ने कहा ना, आज कब्र वाले मान रहे हैं लेकिन अल्लाह नहीं मान रहा।
आज अल्लाह नहीं मांगा, इनका वक्त खत्म हो गया, मोहलतें खत्म हो गई, मौत आ गई, तौबा का दरवाजा बंद हो गया। आज ये मान रहे हैं अल्लाह के अजाब को देखकर, लेकिन वो नहीं मान रहे। अभी तो हमारे अंदर सांसें हैं, अभी तो हम जीवित हैं, जिंदा हैं। क्या हमें एहसास नहीं है कि हम अपने रब की बारगाह में आए? मेरे राज के रात मेरे आका ने देखा एक शख्स है जिसके सर पे फरिश्ते बड़े पत्थर से मार रहे हैं, बड़े पत्थर से मार रहे हैं। उसका सर चकनाचूर होके गुद्दियां बाहर हो जा रही और पत्थर लुढ़क के नीचे जा रहा है। वो फरिश्ता पत्थर लेने जाता है, फिर लेकर वापस आता है, तो फिर वो सर उसका तैयार हो जाता है। अल्लाह की कुदरत से वो सर फिर मुकम्मल हो जाता है। फिर वो फरिश्ता धड़ाम से पत्थर को मारता है, फिर उसका सर फट के चकनाचूर हो जाता है। फिर वो पत्थर गिरता है, फरिश्ता लेने जाता है, फिर लेकर आता है, फिर अल्लाह की कुदरत से उसका सर तैयार मुकम्मल हो जाता है। फिर फरिश्ता यानी यूं ही सिलसिला जारी। मेरे आका ने फरमाया, ओ जिब्रील, ये क्या मामला है? या रसूल अल्लाह, ये वो शख्स है जिसके सर पे सजदे करना बोझ लगता था। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना इसको भारी लगता था। ये सिर्फ आज के लिए नहीं, या रसूल अल्लाह, क़यामत तक इसके सर फोड़े और जोड़े। क्या बात है। बात तो इतनी सी है, लेकिन बताओ अगर एक छोटा सा पत्थर या माइक खोल के मैं आपके सर पे मार और आपका सर फट जाए, तो बताओ आप का दर्द बर्दाश्त के काबिल होगा? आंखें अंधी हो जाएगी, धुंधला सा हो जाएगा, सर पे पट्टियां लग जाएंगी, कई दिन तक धीरे धीरे आप चलेंगे, टाके लगेंगे, उसके बाद दर्द महसूस होगा, धीरे धीरे डॉक्टर 1-2 हफ्ते में उसे सही करेगा, 2 हफ्ते तक आपको दर्द महसूस होगा। एक छोटा सा लग जाए, इसकी तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। बताओ, इतना बड़ा पत्थर जिसके पड़ने से सर चकनाचूर हो जाए, वो उनके लिए है जो सजदे नहीं करते। और आ जाओ अपने रब के बारगाह, आ जाओ माए बहनें, अपनी बेटियों को अपने साथ मुसल्ले पे खड़ा करो। अब ये किसी फिल्मी दुनिया की हीरोइन के रास्ते पे चलने वाली बेटियां नहीं, ये निकाब को फैशन के तौर पे लगाने वाली बेटियां नहीं, ये तो वो बनेंगी कि चलने वाले देखने वाले लोग दुनिया के ये कहेंगे, यार ये मुसलमानों की बेटियां हैं, ये दुनियादार हीरोइन के नक्शे कदम पे नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत की बेटी खातूने जन्नत के नक्शे कदम पे चलने वाले। वाह सुभान अल्लाह। इनके चेहरे मुखड़े के बनावटों को बस कुदरती रहने दो। इनके हुस्न जमाल ये दुकानों के क्रीम में नहीं, बल्कि वजू के पानी में है, हयादारी में है, शर्म में है। ओ नौजवानों, अपने निगाहों को नीचे कर लो। ये तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटियां हैं, इनकी इज्जतों की हिफाजत करना एक मुसलमान मोमिन का फर्ज है। इनकी इज्जतों को लूटना इनकी जिम्मेदारी नहीं है। बस ये चंद बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। अब भी वक्त है, प्रोग्राम के बाद घरों को ना जाए, रातें बहुत है सोने के लिए। आज रात रब को मनाने के लिए, रब को राजी कर, सिर्फ इतना जाकर कहना, परवरदिगारे आलम, तेरा भटका हुआ बंदा, तेरे राह से दूर हुआ बंदा, ये अल्लाह आज तक मैं भटकता रहा, दूसरे के चौखट पे गुहार लगाई, ये अल्लाह दूसरों से तलब किया, तुझसे नहीं मांगा। आज एहसास हुआ कि तूने बगैर माने इतना दिया है। ये मौला, मैं तेरी बारगाह में आया, आज तक नमाजें हमने छोड़ी है, मौला तेरी नाफरमानी हमने की, ये अल्लाह तेरे महबूब का
वास्ता मेरे गुनाहों को बख्श दो। ए अल्लाह मैंने शराब पी है, ए अल्लाह मैं सिद्क दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद से न शराब की तरफ देखूंगा न शराब के अड्डे की तरफ देखूंगा। मौला आज मुझे माफ कर दो, तेरा बंदा तेरी बारगाह में आया है, बंदा तेरी बारगाह में पहुंचा है। ए अल्लाह इसे अब अपनी चौखट से दूर न करना। ए परवरदिगार आलम तेरे अलावा इसका कोई नहीं है। ए अल्लाह तू ही कब्र में रहमतें नाजिल करेगा। मौला मेरी औलादे तो मेरी दौलतें बांटेंगी, ए मौला मेरे भाई तो मेरे घर में हिस्सा लगाएंगे, लेकिन तेरी रहमतें कब्र के अंधेरों को दूर करेगी, तेरी रहमतें कब्र में सुकून पैदा करेगी। ए अल्लाह तेरा बंदा आज तेरी बारगाह में आया है, इसे अपनी रहमतों से माला माल कर दो। ए अल्लाह इसके दामन को खाली न रखना। ए अल्लाह मैंने अपने दामन को तेरी बारगाह में फैला दिया है, जिस तरीके से तूने औरों को दिया है। ए मौला आज हमें भी दे दे, अपनी रहमतों का साया अता फरमा दे, अपने करम का साया। चंद आंसू लेकर रब की बारगाह में चंद आंसू लेकर जाना। अल्लाह की कसम अल्लाह को बड़ा बड़ा बहुत प्यार है बंदे के इन आंसुओं से, अल्लाह बड़ा प्यार करता है। बस ये चंद बातें थी जो मैंने अर्ज कर दी अल्लाह की बारगाह में। दुआ है मौला पहले हमें फिर आप हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक। घरों को जाएंगे नहीं ना, मस्जिद में जाएंगे। अगर आप लगता है कि कोई दूसरा देख के कहेगा कि देखो आज तक नहीं आया, तो ये शर्म करने की बात नहीं। लोग कहे कि आज आ गया, पहले तो बात ये कहना नहीं चाहिए, वो एक मसल है। आज मैं कह दूं कि 70 चूहा खा के बिल्ली चली हज हो, नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। गया तो सही, गुनाह सही लाख किया उसने, लेकिन बारगाह खुदा में आया तो सही, आया तो सही। आप खुद पहुंचाए माओ अपनी बेटियों को अपने घरों में मुसल्ले देकर ये कहो कि रो लो, आज रोने की रात। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मौला हमें नेकोकार बंदों में शामिल फरमा ले। किताबे दर्द एहसास की ज़बान में मताए खुशबू का तर्जुमान में, हर एक न सुन पाएगा मेरी आवाज़, गली का शोर नहीं फज्र की अज़ान। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द जिगर की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। फिर कभी आएंगे तो आपके मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू हो जाएगी। आज चूँकि शब बारात थी तो मैंने चंद बातें आपके जहन में डाल दी, ये नीयत से हो सकता है कोई बंदा रब की बारगाह में हाजिर आए तो मेरे लिए भी ज़रिया निजात बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।